गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिकोणमिति के जो आधार सूत्र थे उनकी बात की थी और हमने हाफ एंगल तक की बात कर ली थी। और आज हम उसके आगे जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। आप उन्हें नोट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद जो भी होगा हम आगे और देखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था हाफ एंगल तक, तो उसके बाद मैं आगे जो भी फॉर्मूला है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है, उसके बाद है साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये पहला सूत्र है। 3 sin 3x का सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उसके बाद दूसरा है cos 3x। cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और तीसरा है अपने पास tan 3x का, और tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये तीन अपने पास 3x के सूत्र है। इनको मैंने आपको 11th में प्रूफ करवाया था, और अब अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा इनको प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको फिलहाल ये केवल याद रखने हैं, और ये अपने पास डायरेक्ट 12th क्लास में क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये 3x के 3 सूत्र हैं, ये उनमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ CD सूत्र की। अपने पास 4 CD सूत्र है। पहला CD सूत्र है अपने पास है साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D, इसके अंदर होता है 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2। ये पहला CD फॉर्मूला है। दूसरा CD फॉर्मूला है साइन C माइनस साइन D। साइन C माइनस साइन D, ये होता है 2 कोस C प्लस D बट्टे 2 और साइन C माइनस D बट्टे 2। 2 कोस C प्लस D बट्टे 2 साइन C माइनस D बट्टे 2, ये दूसरा फॉर्मूला है CD सूत्र। तीसरे की हम बात करें तो कोस C प्लस कोस D। कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला होता है 2 कोस C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2। कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला आता है 2 कोस C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2। इसके बाद चौथा फॉर्मूला अपने पास है कोस C माइनस कोस D। कोस C माइनस कोस D, इसका फॉर्मूला आता है माइनस 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 और साइन C प्लस D बट्टे 2। C प्लस D बट्टे 2, C प्लस D बट्टे 2 और C माइनस D बट्टे 2। ये 4 फॉर्मूले हैं। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला आता है 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2, जिसमें दोनों साइन हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो। पहले कोस आएगा C प्लस D में और फिर क्या आएगा अपने पास साइन आएगा। उसके बाद दोनों कोस हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो 2 कोस C प्लस D बट्टे 2 कोस C माइनस D बट्टे 2। और अगर दोनों के बीच में माइनस हो, दोनों तरफ कोस हो, तो कोस C माइनस कोस D का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 साइन C माइनस D बट्टे 2। ये अपने पास क्या है, 4 CD सूत्र है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे गुणा के अंदर होते हैं उन्हें हम योग और अंतर में किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास देखो, इन्हीं 4 फॉर्मूलों की सहायता से हम नए 4 सूत्र बनाते हैं। जो गुणा के अंदर होंगे उन्हें हम किस में लिखेंगे, योग या अंतर के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखो, मैं C प्लस D बट्टे 2 है, इसकी वैल्यू x मान लूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास C प्लस D का मान कितना आएगा, 2x, और C माइनस D बट्टे 2 है, इसकी वैल्यू मैं मान लूँ y। तो देखो अपने पास क्या आएगा, C माइनस D बराबर कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 2C बराबर आ जाएगा 2x प्लस 2y, और यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x प्लस y। ये किसकी वैल्यू होगी, C की। अगर मैं C की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू मेरे पास होगी x माइनस
वाई, ये दोनों वैल्यू मेरे पास हैं। अब देखो केवल इन फॉर्मूलों में मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है और मेरे पास वहाँ से 4 नए सूत्र आ जाएंगे, उन्हें भी आपको याद रखना है। जैसे पहला सूत्र होगा, यहाँ से मैं इनकी वैल्यू रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है x, इसकी वैल्यू क्या है y, तो देखो क्या हो जाएगा 2 साइन x कोस y, 2 साइन x कोस y। तो देखो अपने पास क्या बनेगा, c की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू है x प्लस वाई और d की वैल्यू है x माइनस वाई, केवल वो पुट करनी है। तो देखो अपने पास बनेगा साइन x प्लस वाई और प्लस क्या बन जाएगा साइन x माइनस वाई, ये बन जाएगा पहला। दूसरा अपने पास होगा, यहाँ देखो वैल्यू रखेंगे हम, तो 2 कोस x और ये क्या हो जाएगा अपने पास कोस x साइन y, कोस x साइन y। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास साइन x प्लस वाई माइनस क्या आ जाएगा साइन x माइनस वाई, तो साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरे की हम बात करें तो देखो क्या आएगा 2 कोस, यहाँ क्या रखेंगे x, यहाँ क्या रखेंगे y, तो 2 कोस x कोस y, तो बराबर अपने पास वैल्यू कितनी आएगी कोस, वहाँ c की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास कोस x माइनस वाई, ये तीसरा हो गया। चौथा अपने पास होगा -2 साइन, इसकी वैल्यू है x और दूसरे की वैल्यू अपने पास क्या है y है, तो y उधर क्या आ जाएगा अपने पास, बस इन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा, तो कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई। ये अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। ये इस साइड में अपने पास गुणा में है, इन्हें हमने किस में तोड़ दिया योग या अंतर में। तो गुणा को योग और अंतर में जब भी हमें तोड़ना होगा तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हमें तोड़ेंगे, और ये जो फॉर्मूले हमें समाकलन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है। श्रवण जी थोड़ा सा देखियो, वीडियो चालू है कि हाँ, तो ये बात होगी अपने पास। अब उसके बाद हम कुछ बात और करते हैं, जैसे अब हम बात करते हैं ग्राफ की। मैं आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति के लिए जो पहले आधार होता है वो आधार आपके लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ। कुछ एक टीचर होते हैं वो सीधा ही आपको फॉर्मूलों पर ले जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप सीधे फॉर्मूलों पर जाओ। और दूसरी बात ये कि अगर आपको 12th की मैथ पढ़नी है तो त्रिकोणमिति के ऊपर आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। हाफ एंगल 3x CD फॉर्मूले ये आपको हर एक सवाल के अंदर लगभग देखने को मिलेंगे। तो आपके सबसे पहले यही काम करना है कि त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उनको अच्छे से याद करो और उनको अपने पास एक आधार बने लें हम इन्वर्स त्रिकोणमिति का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन्वर्स त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ, जैसे ग्राफ है साइन का, कोस का और टेन का, मैं आपको ये 3 ग्राफ बता दूंगा। 3 ग्राफ आप घर से बनाओगे और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझको कमेंट करके बताओगे कि हमसे नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले y बराबर साइन एक्स की, y बराबर साइन एक्स की। इसकी बात करूं तो सबसे पहले देखो मेरे पास मान लो कुछ x के मान है, उसके संगत y के मान है। तो देखो जैसे मैंने 0 डिग्री लिया, चलो ये जाने दो इधर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इतने मैंने मान लिख दिए। और कुछ नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, जैसे -30, -45, -60, -90, सो ऑन, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 या हम कह सकते हैं 0.5, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। इसकी अगर मैं बात करूं मान की तो इसका मान होता है 0.70
7। फिर 60 की बात करूं साइन 60 की, तो इसका मान होता है √3/2। इसकी वैल्यू की हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.886 और साइन 90 का मान होता है 1। हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास पहले मान 0 था, फिर 0.5, फिर 0.70, फिर 0.88, यानी धीरे धीरे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो साइन 120 की वैल्यू हमें इस तरह से ज्ञात करेंगे। साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। 180 में से जब मैं 60 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव। साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, क्योंकि 180 है, 180 में कुछ चेंज नहीं होगा, तो कितना आ गया, साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी साइन 120 का मान भी कितना होता है, √3/2। तो बताओ इसका मान कितना होगा, √3/2, यानी वही वैल्यू 0.886। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि साइन 135 डिग्री, तो 135 चाहिए, तो हमें यहाँ पर 135 चाहिए, तो बताओ कितना घटाना पड़ेगा हमें यहाँ से, 45। ठीक है, तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। तो यहाँ वैल्यू आएगी 1/√2 और इसका मान होता है 0.707। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन 150 की। तो देखो 150 का मान कैसे आएगा, 150 का मान आएगा साइन 180 माइनस 30। 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 की बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन का साइन रहेगा, तो यहाँ आएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अपने पास मान आएगा 1/2। और फिर देखो अपने पास क्या आएगा, साइन 180। साइन 180 कह सकते हैं, 2π कह सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन nπ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बताओ यहाँ इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ मान आ गया अपने पास 0। या फिर अब हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस 0, तो साइन 0 आएगा, साइन 0 का मान ये होता है। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो जैसे साइन -30 है, साइन -30। अब मैंने आपको बताया था कि साइन है वो विषम फलन है, तो विषम फलन है, ये माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। तो माइनस यहाँ आ गया, साइन 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अब इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। और फिर अगर हम और पीछे चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 किसकी, साइन 90 की। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास है, हम इस वैल्यू से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो अब किस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा आपको, ये 11th में आपने निकाली भी है, 11th में शायद आपने ये ग्राफ बनाया होगा। हाँ, तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने के लिए एक निर्देश तंत्र ले लें। ठीक है, ये हो गया, ये मूल बिंदु है, यहाँ 0 डिग्री मान लूँ मैं। ठीक है, ये मान लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60, 90, 120, और आगे बढ़ा दें इसे, ये लगभग 150, और फिर इसके बाद एक और आएगा 180। ठीक है, और भी आगे चलता जाएगा। ये पीछे 30, ये -30, -60, -90, इस तरीके से -30, -60, -90। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। अब देखो यहाँ मैंने मान लिया कि 1 अपने पास, यहाँ क्या है, 1, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा, -1। ये क्या होगा अपने पास, -1। ये 1 है, तो इसका आधा अपने पास यहाँ लगभग क्या होगा, 1/2। आपके पास पैमाना होगा तो ग्राफ और भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, 1/2। बाकी हमें ज़रूरत होगी वो हिसाब से हम देख लेंगे। अब देखो साइन 0 का मान कितना है, 0। साइन 0 का मान 0। ठीक है, 30 का मान अपने पास है 1/2। ये 30 है और ये क्या है, 1/2। इन दोनों को देखो कहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं। तो ये क्या हो गया, 30 पर 1/2। 45 यहाँ दोनों के बीच होगा। ठीक है, 45 पर बताओ अपने पास मान कितना है, 0.70। तो ये 45 है, यहाँ अगर 0.5 है, यहाँ लगभग 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और इस प्रकार होगा। तो 0.7 ये है, ये 45 है, तो 45 पर 0.7 देखो लगभग यहाँ आएगा एक बिंदु। ठीक है, 60 पर देखो कितना है अपने पास, 0.88, लगभग 9 के आसपास है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। और बताओ 90 पर कितना है, 90 पर अपने पास मान है इसका 1।
90 पे इसका मान कितना है 1। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन 120। 120 की वैल्यू अपने पास है √3/2। √3/2 का मतलब वही है 1.886। तो देखो 120 पर वैल्यू आएगी अपने पास 0.886। 150 पर अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 135 पर वैल्यू कितनी होगी अपने पास 0.7 इस बिंदु की सीध में, ये 135 पर, और 150 पर अपने पास वैल्यू होगी 1/2 और 180 पर होगी अपने पास वैल्यू दोबारा 0। तो देखो एक तो इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा। फिर देखो -30 है तो -30 पर क्या है 1/2, -30 पर ये -1/2 है, तो देखो अपने पास ये -1/2। 45 पर अपने पास और इससे नीचे तो यहाँ जाएगा। ठीक है, 60 पर हम देखेंगे तो और नीचे यानी 0.88 लगभग जाएगा, तो ये अपने पास ये हो गया। और फिर देखो 90 पर कितना हो जाएगा अपने पास -1। 90 पर कितना हो गया, इसकी सीध में कितना हो जाएगा -1। अब देखो इन्हें मिलाने पर हमारे पास एक ऐसी शेप मिलती है। ठीक है, पैमाना सही होगा तो ग्राफ और ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की शेप अपने पास बनती है। इसे और आगे बढ़ाने पर ये पीछे ऐसे इस तरीके से बढ़ जाएगा और ये आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और ये अपने पास किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ठीक है, एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि साइन का मैक्सिमम मान 1 आएगा, मिनिमम मान -1 आएगा। और एक चीज़ और, साइन की जो वैल्यू है, देखो साइन 0 की वैल्यू है 0 है, साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0 है, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, -2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। यानी जहाँ भी पाई का टर्म आएगा हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 होगी। यानी x के बहुत सारे मानों के ऊपर y हमें हर बार सेम मिल रहा है। आगे जाके इस चीज़ की बात करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास क्या है, साइन का ग्राफ है। बताओ इस तक कोई समस्या है तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना, उसके बाद हम बात करते हैं कोस के ग्राफ की। ठीक है, इसके बाद देखो y बराबर अपने पास है cos x। इस ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, x के मान निकालेंगे, उसके संगत y के मान। x के मान हम ले लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास किसके मान है, कोस के लिए रख देंगे अपने -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री और -90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ हम मान रखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ मान आएगा 1। cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ गया √3/2 या 0.886। cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका मान आएगा अपने पास 0.707। फिर इसके बाद 60, cos 60 का मान होता है 1/2.5 और cos 90 का मान होता है अपने पास 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने को याद है। फिर देखो cos 120 का मान निकालना है, इसे मैं लिख सकता हूँ cos 180 - 60, cos 180 - 60। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 180 है तो पूरक में चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा। cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2। किसकी 1/2, -1/2, तो यहाँ आएगा अपने पास -1/2। ठीक है, उसके बाद अपने पास देखते हैं, देखो जैसे cos 135 है, cos 135, तो cos 135 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस कितना 45, 180 माइनस 45, 180 में से 45 जाएगा, 135 बचेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा माइनस cos 45। cos 45 का मान होगा -1/√2।
2, तो यहाँ आएगा -1/√2। फिर देखो हमें कोस 160 की वैल्यू चाहिए, तो 160 की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस कितना होगा, कोस 150 की वैल्यू चाहिए, तो 150 के लिए अपने पास क्या होगा, यहाँ 150 चाहिए तो क्या होगा 30 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, -√3/2, तो यहाँ वैल्यू आएगी -√3/2। अब देखो 180 की बात करते हैं, तो 180 पर अपने पास ये वैल्यू है 1 है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 180 पर वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, उसके बाद देखो कोस -30 है, कोस -30 डिग्री है, कोस होता है वो माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो बताओ क्या आ गया अपने पास, ये कोस 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो कितना आएगा, √3/2। कोस 45 का मान कितना होगा, 1/√2, तो ये आएगा 1/√2। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये अपने पास आएगा 1/2, और कोस 90 का मान होता है अपने पास 0, तो ये मान आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, क्योंकि कोस 90 जो -90 होगा वो क्या हो जाएगा, कोस 90, और इसी की वैल्यू अपने पास रख देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने पास मान आ गए। अब देखो हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, यहाँ से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो ये अपने पास एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ठीक है, एक्स एक्स है, वाई एक्स है, कोण दिखा देते हैं, जैसे 30 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150, 180, इतना बहुत है। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180। पीछे हम बात करें तो -30, -60, -90, -120, इस तरीके से। ऊपर कितना, 1, ये 1 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, -1, यहाँ बीच में 1/2 होगा कहीं पर, और यहाँ भी क्या होगा, बीच में -1/2 होगा। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे पहले कोस 0 की वैल्यू कितनी है, कोस 0 की वैल्यू है 1, यहाँ 0 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो कोस जो 30 है उसकी वैल्यू 0.886, तो कोस जो 30 है उसकी वैल्यू है 0.886, तो यहाँ देखो 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो देखो 0.8 और 9 के बीच में होगा, तो लगभग यहाँ होगी इसकी वैल्यू ये। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। फिर देखो 45 पर, यहाँ दोनों के बीच में 45 होगा, 45 पर कितना है 0.5, 45 पर कितना है 0.5, ये 45 पर कितना हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, 60 पर कितना दे रखा है, 60 पर दे रखा है, 45 पर है अपने पास 0.7, तो 45 पे देखो कितना आएगा अपने पास 0.7, लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, 60 पर है अपने पास 1/2 या 0.5, 60 पर हो गया 1/2, और 90 पर कितना होगा अपने पास 0, 90 पर कितना होगा 0। फिर देखो 120 पर कितना है -1/2, ये 120 है, ये -1/2 है, तो लगभग यहाँ आएगा अपने पास 1/2। ठीक है, उसके बाद देखो 135 पर अपने पास ये कितना होगा, ये होगा 0.707 किसका, माइनस का, तो अपने पास 0.707 है, वो लगभग 135, यहाँ 135 है, तो यहाँ अपने पास आएगा। ठीक है, 0.707। फिर देखो 150 है, 150 पर अपने मान कितना है अपने पास 0.88, माइनस का 0.886, तो देखो 150 यहाँ है, और इसके ऊपर कितना 0.886, ये 0.886, और 180 पर अपने पास कितना हो जाएगा, 180 पर मान हो जाएगा -1। तो देखो इसे हम मिलाते हैं, तो ये ग्राफ अपने पास इस प्रकार चलता है, इस प्रकार से। ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ थोड़ा सा कर्व होगा इसमें, और ये इस प्रकार से अपना ग्राफ चलता है। और पीछे देखो -30 पर वैल्यू कितनी है अपने पास, -30 पर वैल्यू है √3/2, √3/2 का अर्थ है 0.88, यहाँ वैल्यू आएगी। फिर एक वैल्यू देखो 45 पर अपनी वैल्यू है 1/√2 यानी 0.77, 45 पर ये वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, 60 पर अपने पास वैल्यू आएगी 0.5 यानी 60 पर ये वैल्यू आएगी, और 90 पर इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये ग्राफ इस प्रकार से आगे जाएगा, और ये
यहाँ ऐसे चला जाएगा। ये अपने पास किसका ग्राफ है? कोस का ग्राफ है। कोस का ग्राफ होता है ये 0 पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, 90 पर क्या होता है? 0 होता है। जबकि साइन का ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, 90 पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और पाई पर क्या होता है? 0 हो जाता है। ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये साइन वाला है, ये किसका है? कोस का है। इस प्रकार से हम साइन और कोस दो ग्राफ हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे तीसरा ग्राफ, और उसका नाम है y बराबर tan x, ठीक है। इसकी बात करेंगे y बराबर tan x की, समझिए। अब हम बात करते हैं y बराबर tan x के ग्राफ की। तो सबसे पहले इसके लिए हम मान की बात करेंगे। जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और फिर 90 डिग्री है, 120 है, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर -30 डिग्री है, -45 डिग्री है, -60 डिग्री है, और -90 डिग्री है, ठीक है। अब इसका हम मान निकालते हैं। जैसे tan 0 का मान होता है 0 डिग्री, 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1, 60 का मान होता है √3, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो पीछे हम बात करें इसमें और मानों की, तो tan -30, और मैंने बताया था कि tan है वो भी क्या है? विषम फलन है। ये माइनस को बाहर निकाल लेगा तो tan 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ आएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3 किस में? माइनस में। tan 45 का मान होता है -1, माइनस जो tan -60 डिग्री होगा इसका मान कितना हो जाएगा? -√3, और इसका मान हो जाएगा माइनस अनंत। 120 के लिए, 150 के लिए यही जो मान है वो रिपीट होंगे, और क्वाड्रेंट के अनुसार इनमें क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस हो जाएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये x है, ये y है। कोण हम दिखाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पीछे -30, -60, -90, ठीक है। अब 0 पर हम यहाँ दिखाएंगे मान 1 है, √3 का मान होता है 1.732, तो लगभग 1.732 मैंने माना ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ लगभग 1.732 या √3 मिलेगा। और ऊपर तब जब अनंत के समान, अनंत का अर्थ हो गया ये y की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 0 पर वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री पर वैल्यू है 0। 30 पर है 1/√3, 30 पर कितनी है? 1/√3, ये 30 है, और 1/√3 की बात करूँ लगभग यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये 1/√3 की वैल्यू होगी। फिर 45 की बात करें, 45 इन दोनों के बीच में होगा, और tan 45 का मान होता है 1, तो ये tan 45 का मान आ गया अपने पास 1। 60 का मान होगा, tan 60 है उसका मान होगा अपने पास √3, और tan 90 है उसका मान कितना हो जाएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का अर्थ होगा ये जो वक्र है ये अपने पास y की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। पीछे हम बात करें ये 1 है, तो नीचे यहाँ भी क्या होगा? -1, यहाँ -√3, और नीचे इन्फिनेटिव। तो देखो -30 है, -30 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3, ये लगभग यहाँ आएगा अपने पास, ठीक है। 1.57 होता है, ये लगभग यहाँ आएगा। 45 पर इसकी वैल्यू होगी -1, 60 पर इसकी वैल्यू होगी 1 -√3, और 90 पर ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव की तरफ। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक वक्र प्राप्त होगा। ये वक्र लगभग इस तरीके से होगा, और ये y के ऊपर क्या हो जाएगा? ऐसे समांतर, यानी इस प्रकार से एक वक्र हमें प्राप्त होता है। लगभग एक इस प्रकार का हमें वक्र प्राप्त होता है। और ये हमारे पास में किसका ग्राफ है? tan x का ग्राफ है। इसमें हम 120 के लिए, इसके लिए दोबारा हम आगे बनाएंगे, तो इसी प्रकार से हमें और ये इसी प्रकार के हमें और ग्राफ आगे मिलते जाएंगे। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? tan x का ग्राफ है। ये तीनों ग्राफ आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, और बाकी जो 3 है वो आप खुद बना के देखोगे, मैंने आपको बताए
बताई भी हैं पीछे क्लास के अंदर, और अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।